देखिए, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपने गानों, एल्बम और तमाम चीज़ों को लेकर सुर्खियों में तो बने रहते हैं, लेकिन आजकल जो है ना वो अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में बन रहे हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली में जो है एसएससी एक एग्ज़ाम होता है स्टाफ सिलेक्शन का, तो उस पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। लेकिन खेसारी लाल यादव जो हैं इस मामले को लेकर भड़के हैं कि जो एसएससी के छात्र जो स्टूडेंट्स थे वो विरोध कर रहे थे, तो अचानक ने पुलिस हमला कर दिया। अब पुलिस का काम होता है कि चीज़ों को समझा जाए, काम होता है इंस्टीट्यूट का कि भाई चीज़ों को समझा जाए, क्या दिक्कत है, अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है, उसको रिजॉल्व करने की बजाय पुलिस लाठीचार्ज कर गई, जिसको लेकर भड़क गए। और मीडिया बंधु पर खास करके खेसारी लाल यादव भड़के हैं। उन्होंने लिखा है कि मीडिया बंधु से अपील है कि अपने पढ़ाई और करियर के लिए हक मांग रहे बच्चों आपके लिए राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। क्या कुत्ता प्रेम के लिए आप ओबी बैन और मल्टीपल यूनिट लगा सकते हैं, लेकिन एसएससी प्रोटेस्ट कवर करने के लिए आपकी टीआरपी कम हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात लिखी है कुछ, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें हो गई है। जो कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो देखिए कुत्ता भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, क्योंकि उसके साथ लोगों का काफ़ी ज़्यादा इमोशन जुटा होता है, और आप खुद कुत्ता पालते हैं तो ये बखूबी समझते होंगे। तो ठीक है, ये मुद्दा के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मुद्दा भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको पता होगा कि आजकल की मीडिया सच में जो है गोदी मीडिया हो चुकी है और सरकार के पक्ष में काम कर रही है, तो उनका वहाँ पे जो ओबी बैन है वो क्यों पहुँचेगा, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। खैर, जो भी है, खेसारी लाल यादव ने इस तरीके का निशाना साधा है और उन्होंने लिखा है कि आपके रिश्तेदार या आप खुद एसएससी की तैयारी नहीं किए होंगे तो फिर इसको अहमियत क्यों नहीं दे रहे हैं। मध्यरात्रि को भारत का भविष्य रामलीला मैदान में लाठी खा रहा है और आपको ये आम बात लग रहा है। सैल्यूट उनको है जो साथ में खड़े हैं और अंतिम निर्णय तक साथ रहने वाले हैं। एक छात्र से बड़ा कुछ नहीं देश में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है खेसारी लाल यादव जी ने पोस्ट साझा किया है, और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपना उत्साहन जो है कहीं ना कहीं छात्रों के साथ दिखाया है। और ये होना चाहिए कि आप पब्लिक फिगर में हैं तो कहीं ना कहीं आवाज़ बनकर जो है आप उतरते हैं। अब सवाल ये है कि एसएससी के जो छात्र हैं आखिरकार क्यों विरोध जो है वो कर रहे हैं। तो विरोध करने का पीछे का वजह ये है कि एक वेंडर होता है, मतलब जिसको इक्विटी बोलते हैं, इक्विडिटी बोलते हैं। इक्विडिटी होता है, एक वेंडर होता है जिसको सरकार दे देती है कि तुम इसको एग्ज़ाम कराओ। अब तुम कहाँ सेंटर भेजोगे, कितने टाइम में करोगे, कैसे मैनेज करोगे, ये तुम देखो। सरकार पैसा दे देती होगी, ठीक है। तो जो इक्विडिटी है ना, उसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि परीक्षा घर में जब बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ पर कीबोर्ड नहीं काम करता है, कंप्यूटर नहीं खुलता है, माउस नहीं खुलता है, जिसकी वजह से जो समय पर जो है एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाते हैं। और ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों को जो है 500 1000 किलोमीटर तक भेज दिया जा रहा है एग्जाम देने के लिए। भाई, जब आप ऑनलाइन ले रहे हैं, इतना सिक्योरिटी के साथ ले रहे हैं, तो किसी भी सेंटर पर आप करा दीजिए, नज़दीकी सेंटर पर करा दीजिए। छात्रों को भी सहूलियत होगी, आने जाने में खर्चा भी नहीं होगा। कई सारे ऐसे गरीब छात्र हैं जो अपना किराया वहन नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी गतिविधियाँ हैं जिसकी वजह से छात्र जो है गुस्से में हैं और जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें चल रही है। इक्विडिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इक्विडिटी की वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि किसी जो दूसरे वेंडर को दिया जा रहा था कि एग्ज़ाम कराए, लेकिन उस वेंडर को ऑलरेडी कई सारी शिकायतें हैं। व्यापम घोटाले में जो है उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, और जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया है उसको आप वेंडर दे रहे हो कि वो एग्ज़ाम कराए। उसके ऊपर जो है 55 हज़ार से ज़्यादा शिकायतें दर्ज है, जिसमें सर्वर क्रैश हो जाता है, बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं है, विफलता, असुविधाजनक केंद्र आवंटन शामिल है। तो ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ हैं। तो खेसारी लाल यादव ने आवाज़ उठाया है। बाकी आप इसको कैसे देखते हैं, आप बेहतर बता पाएंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार।